गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 14 मार्च 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे 14 मार्च के, वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताते चलूँगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। इस वीडियो की जो PDF फाइल है आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग के पद से इस्तीफा दे दिया है, किसने दिया है? यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा। तो ये दिया है राजीव कुमार ने, सॉरी अरुण गोयल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चुनाव आयोग थे, इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है, चुनाव आयोग के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। उनका नाम क्या है ये पूछ सकता है, तो याद रखिएगा अरुण गोयल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू जी ने श्री अरुण गोयल का इस्तीफा को आधिकारिक रूप में स्वीकार कर लिया है। 3 सदस्यों वाले भारत के चुनाव आयोग में पहले से ही एक पद खाली था और अब केवल चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही चुनाव आयोग में बचे हैं। बाकी 2 पद अब खाली हो चुके हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के सेक्शन 2 के तहत भारत के राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। ये याद रखिएगा, इसी अनुच्छेद के तहत यह राष्ट्रपति को अधिकार दिया जाता है कि वो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सके। ठीक है, और उनका इस्तीफा स्वीकार कर सके। ये पावर दिया गया है इस अनुच्छेद के अंतर्गत में। बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ठीक है, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय वो दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। अब यही एक मेंबर इसमें बचे हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। अगला सवाल है, जो पिज्जकर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 दिया गया वह किसे दिया गया? ठीक है, प्रिज्जर आर्किटेक्चर जो प्राइज दिया जाता है 2024 का, यह किसको दिया गया है? तो याद रखिएगा, यह जापान के एक हैं रिकेन यामामोटो। ऑप्शन नंबर ए, रिकेन यामामोटो को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो 50 जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को यह पित्जकर पुरस्कार 2024 दिया गया है। जापानी ये आर्किटेक्ट है। ठीक है, इन्होंने जीता है। और पित्जकर पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ये पूछ सकता है, इसको आप जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बनेगा। और फैक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, $10,000 दिए जाते हैं और एक ब्रॉन्ज पदक भी इसमें दिया जाता है। ब्रॉन्ज मेडल भी इसमें दिया जाता है। सॉरी, $1,00,000 दिया जाता है और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। 2023 में डेविड चिपरफील्ड ने पित्जर पुरस्कार जीता था। इस बार यामामोटो ने जीता है। 1979 में अमेरिकी वास्तुकार फिलिप जॉनसन ने पहला पित्जर पुरस्कार जीता था। तो पहला भी आप याद रखिएगा। पित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय थे वो बालकृष्ण दोषी थे। 2018 में इनको दिया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये पहले ही भारतीय थे। ठीक है, उनको 2018 में दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो अभी हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। उनका नाम क्या है? यह 11वें टर्म के मुख्यमंत्री होंगे। कहाँ के? हरियाणा के। राइट आंसर होगा नायब सैनी। ऑप्शन नंबर सी। पहले कौन थे? मनोहर लाल खट्टर थे और अब कौन बने हैं? नायब सैनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं। बात करें मनोहर लाल खट्टर, जो 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। 2014 से ही ये अभी तक मुख्यमंत्री हैं। वे उन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोहर लाल खट्टर राज्य बीजेपी जेपीपी के गठबंधन की सरकार के नेतृत्व कर रहे थे। 12 मार्च 2024 को दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जो जननायक पार्टी थी, ठीक है, जिससे इनका गठबंधन था, ने राज्य में भाजपा के साथ अपना गठबंधन को तोड़ दिया और उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री थे। भाजपा के पास बीजेपी के पास 41 विधायक हैं और उसे 5 निर्दलीय विधायकों और हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा का समर्थन भी इनको प्राप्त है। बीजेपी के नेता नायब सैनी ने 12 मार्च 2024 को हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। उन्होंने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने
चंडीगढ़ में नायब सैनिकों पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ठीक है, तो वहाँ के जो राज्यपाल कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो नए मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के, वो नायब सैनी बने हैं। और हरियाणा से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी हैं जो कि भी हाल ही में करंट अफेयर्स भी बनते हैं। ठीक है, उनको भी आप देख लीजिए। विजय हजारे ट्रॉफी जीता है हरियाणा ने। ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ कुरुक्षेत्र के हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। ठीक है, पार्टनर स्टेट कौन था, आसाम था। प्राणवायु देवता पेंशन जो शुरू किया वो हरियाणा ने किया। क्रेंच नीति शुरू करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना भी हरियाणा ने शुरू किया। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी हरियाणा में शुरू होगी। देश का पहला इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर बनाया गया कहाँ, चंडीगढ़ हरियाणा में। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। नॉर्थ इंडिया का पहला जो परमाणु प्लांट बनेगा वो फतेहाबाद हरियाणा में ही बना है। दृश्य योजना को शुरू किया हरियाणा ने। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बना है हरियाणा। ई अधिगम योजना भी हरियाणा ने शुरू किया। चिराई योजना भी हरियाणा से संबंधित है। दयालु योजना हरियाणा से संबंधित है। और हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय जो बन रहा है वो हरियाणा के राखीगढ़ी में बन रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला जो 2023 में लगा था वो फरीदाबाद में लगा था। तो ये सारे फैक्ट हैं जो कि हरियाणा से रिलेटेड है। इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आप जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन जो है इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन बने हैं? तो ये राइट आंसर होगा किशोर मकवाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो किशोर मकवाना को भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। इन्हीं के साथ ही लवकुश कुमार ने भी इसी दिन एनसीएससी के सदस्य का पदभार भी ग्रहण किया है। यानी एनसीएससी मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, के बारे में एक संवैधानिक निकाय, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सिंपली इसमें पूछा गया था कि जो चेयरमैन बने हैं नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के, वो कौन बने हैं? किशोर मकवाना राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है? यह सर्विसेज ने जीता है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी 2023-24 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के गोल्डन जुबली स्टेडियम में किया गया था। यह इसका 77वां एडिशन था, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनेगा। और बात करें विजेता की, तो विजेता जो रहा वो सर्विसेज रहा 7वीं बार। उप विजेता कौन रहा? तो गोवा रहा। संतोष ट्रॉफी 1941 में शुरू की गई थी। सबसे सफल टीम पश्चिम बंगाल जो कि 32 बार खिताब जीता है। आयोजनकर्ता कौन थे? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। स्थापना कहाँ हुई थी? 1937 में। ठीक है, कब हुई थी स्थापना? 1937 में। अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे इसके अध्यक्ष हैं। तो ये सारे फैक्ट हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने निंगल नालामा योजना को शुरू किया है? तो निंगल नालामा योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? राइट आंसर तमिलनाडु होगा। ठीक है, तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने निंगल नालामा, क्या आप ठीक हैं, इसका मतलब होता है योजना की शुरुआत की, जो एक लाभार्थी आउटरीच कार्यक्रम है। ठीक है, जिसका उद्देश्य होगा प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना। ठीक है, तो ये निंगल नालामा इसको तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। चलिए बात करते हैं तमिलनाडु की। तो यहाँ पे इतनी सीटें हैं, इसको आप देख लीजिएगा, मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको। कैपिटल क्या है इसकी? चेन्नई है। सीएम कौन है? MK स्टैलिन है। ठीक है, यहाँ के सीएम। गवर्नर NRN रवि है। राजकीय पशु यहाँ का नीलगिरी तहर पक्षी है, एमरोल्ड डो। ठीक है, राजकीय जो पशु है वो नीलगिरी है, नीलगिरी तहर। पक्षी कौन है यहाँ का? तो एमरोल्ड डोव है। वृक्ष है ताड़। पुष्प है यहाँ का ग्लोरियोसा लिली। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यहीं पे है। मधुमलाई नेशनल पार्क है। गुंडई नेशनल पार्क है। अन्नामलाई नेशनल पार्क है और मुकुर्ती नेशनल पार्क है। यहाँ के नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय नृत्य यहाँ का भरतनाट्यम है। और तमिल राष्ट्रीय भाषा का दर्जा पाने वाला यह पहला भारतीय भाषा है। ठीक है, तमिलनाडु में ही जलीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है, जिसे बैन कर दिया गया था, हाल ही में फिर शुरू किया गया है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और भी फैक्ट की बात करें तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स
2023 जीता गुकेश ने। ठीक है, 2024 में जनवरी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां एडिशन भी हुआ था, जो किसने जीता? तमिलनाडु के। मैस्कॉट बात करें तो वीर मंगाई। भारत में न्यूट्रोनो वेधशाला कहाँ बनाई गई? तो ये भी तमिलनाडु के थेनी जिले के पोट्टीपुरम गांव में बनाया गया है। किस राज्य का पहला तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा बना है? तो तमिलनाडु बना है। पीयूष गोयल ने भारत के पहले एफएम की प्रतिमा का अनावरण किया यहीं पे। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा जो अलवलीकरण प्लांट बनेगा वो कहाँ बनेगा? तमिलनाडु के चंदलपट्टू में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु के श्री पेरुबंदर के पास स्थित होगा। भारत में चेन्नई में भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बने सॉरी फ्रेंड यह बनेगा। ठीक है, इसरो छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में बनाया जाएगा, जिसका एक स्थान का नाम है कुलशेखरपट्टिनम। ठीक है, ये अभी हाल ही में न्यूज आया था, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में रामविलास पासवान द वेटरन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक एक बुक लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा शोभना के नायर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये जो रामविलास पासवान के ऊपर ये बुक लिखा गया है, इसको लिखा है शोभना के नायर ने। ठीक है, तो बात करें रामविलास पासवान की, तो रामविलास पासवान बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष थे। वे 9 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके थे। 2019-20 में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रहे। सब उससे पहले केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी थे, केंद्रीय सूचना मंत्री भी रह चुके हैं और भारत के रेल मंत्री भी ये रह चुके हैं। उनका निधन 2020 में हुआ था, तो उन्हीं के जीवनी के बारे में इस बुक में लिखा गया है, क्योंकि शोभना के नायर ने इस बुक को लिखा है। अगला सवाल है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो देश का ये पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि पहला होगा। इनोग्रेट किया किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पे किया है? तो ये हरियाणा में किया, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फैक्ट की बात करें तो 11 मार्च को नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसके साथ 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन इन्होंने उसी दिन किया। द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण 4100 करोड़ रुपए में हुआ है। इस पर देश का पहला ऐसा एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है जो सिंगल लीवर पर 8 लेन रोड का ये बनाया गया है। 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे पर 4 मल्टी लेवल इंटरचेंज भी बनाए गए हैं। इनमें टनल, अंडरपास, एलिवेटेड फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर भी बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे में 2 लाख मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम को आराम से ये जोड़ेगा। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट हैं, इससे रिलेटेड याद रखना है। अगला सवाल है, 2024 में मार्च 2024 में भारत ने अपनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है अग्नि 5, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए फैक्ट कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो 11 मार्च को भारत ने अपनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली ये टारगेटेबल री एंटी व्हीकल है, MIRV जिसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजी से लैस है। अग्नि 5 5000 किलोमीटर की ज़्यादा से दूरी तक ये वार कर सकती है। ये मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ लेकर भी ये जा सकती है। इसकी मैक स्पीड 24 है, यानी आवाज़ की स्पीड से 24 गुना तेज ये ट्रैवल कर सकती है। अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। भारत के अलावा दुनिया के सिर्फ 8 देशों के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको ICBM कहते हैं। इनमें से रूस है, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन, चीन और उत्तर कोरिया भी शामिल है। इन लोगों के पास ये मिसाइल है ICBM। ठीक है, अब भारत ने भी इसका सफल परीक्षण कर दिया है। अग्नि 5 इसका नाम है। अगला सवाल बात करें तो हाल ही में सिपरी यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक क्या बोलते हैं रिपोर्ट जारी किया गया है कि क्या किया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर देश कौन बना है? तो ये है अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर हो जाएगा। फैक्ट की बात करते हैं। 11 मार्च को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया में सर्वाधिक हथियार खरीदने वाले देश की एक लिस्ट को जारी किया। इस लिस्ट के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार का इंपोर्टर रहा है। याद रखिएगा, इंपोर्टर है, आयातकार करने वाला। बीते 5 साल में भारत की जो हथियार खरीदी में 4.75% की बढ़ोतरी भी देखी गई है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, जिसने 8.4% के साथ ये दूसरे नंबर पर है। कतर 7.6 के साथ तीसरे नंबर पर, और यूक्रेन 4.9 के साथ चौथे नंबर पर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हथियार इंपोर्ट करने वाला जो टॉप पर है वो भारत है। अब बात करते हैं कल के पूछे गए क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मार्च 2024 में किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। राइट आंसर इसका था झारखंड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आप सभी ने सही उत्तर कमेंट किया था। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महतारी वंदना योजना को लॉन्च किया। तो महतारी वंदना योजना को किस राज्य में लॉन्च किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। जो भी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, उसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करते चलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, और पढ़ाई करते रहें।